नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसबीआई कार्ड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर सेल करके एग्जिट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग आने वाले फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको 0.36% की गिरावट देखने को मिली थी और स्टॉक ने अपने 800 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब दोस्तों, जब भी हमें किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो सबसे पहले हमें उस सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है क्या उस सेक्टर में आने वाले समय में ग्रोथ है कि नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों, सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ नजर आता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का 2021 का देखें तो ये 6.3 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि FY 21-22 में बढ़कर 11.5 ट्रिलियन हो चुका है। अगर ग्रोथ को देखें तो दोस्तों 1.8 टाइम्स का ग्रोथ देखने को मिलता है। अब दोस्तों, ये तो हो गई पास्ट ग्रोथ की बात, लेकिन अगर फ्यूचर ग्रोथ को देखें FY 25 तक कार्ड ट्रांजैक्शंस का ग्रोथ आपको 16% के CAGR से बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर 16% के CAGR से पूरा का पूरा इंडस्ट्री ग्रो करता है तो जो इंडस्ट्री की टॉप की कंपनी होती है, मार्केट लीडर कंपनी होती है, उनमें इससे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, पास्ट ग्रोथ को देखकर साथ ही एक्सपेक्टेड फ्यूचर ग्रोथ को देखकर हमें यह तो समझ में आ गया है इस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड को देखें तो जहां ये FY 27 में आपको 29 मिलियन देखने को मिलता है, वहीं FY 26 तक ये बढ़कर 200 मिलियन हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें, कंपनी का मार्केट कैप आपको 74,000 करोड़ का देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.4 है, जिसको कि करेंट लेवल पर बहुत ही रीजनेबल माना जाएगा। दोस्तों, एसबीआई कार्ड एक एनबीएफसी की कंपनी है और इसका कंपैरिजन अगर दूसरी एनबीएफसी कंपनी के साथ करें तो पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगा, उसके बाद मुथूट फाइनेंस में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको एसबीआई कार्ड का देखने को मिलेगा 15% का। लेकिन 5 ईयर के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा सेल्स का ग्रोथ एसबीआई कार्ड में देखने को मिलेगा 26.12% का। उसके बाद बजाज फाइनेंस का देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको अन्य कंपनियों का देखने को मिलता है। अगर लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो सबसे ज्यादा आपको मुथूट फाइनेंस में देखने को मिलेगा 26% का। उसके बाद आपको एसबीआई कार्ड में देखने को मिलता है 23% का। अगर 5 ईयर के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो सबसे ज्यादा एसबीआई कार्ड में ही देखने को मिलता है, उसके बाद आपको बजाज फाइनेंस का देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। मल्टी बैगर कंपनी बजाज फाइनेंस के टक्कर का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ नजर आता है। अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट को चेकआउट करें, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 2576 करोड़ का सेल्स था, लास्ट क्वार्टर में 3100 करोड़ का सेल्स था, क्योंकि इस क्वार्टर में 3297 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी सेल्स बढ़ चुका है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 345 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर में 627 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में आपको 526 करोड़ का देखने को मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आपको प्रॉफिट में डिक्लाइन नजर आता है। अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा नजर आता है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर बेसिस में करते हैं, न कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो आपको हाई प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको होल्डिंग्स थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 69.64% था, जो कि अभी घटकर आपको 69.41% हो चुका है। अगर एफआईआई को देखें तो एफआईआई का होल्डिंग्स लगातार घटता हुआ नजर आया था, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एफआईआई का भी होल्डिंग बढ़ता हुआ नजर आया। अगर डीआईआई को देखें तो डीआईआई कंटिन्यू बाइंग कर रही है। 9.71% का होल्डिंग था, जो कि अभी बढ़कर 16.99% का हो चुका है। अगर पब्लिक के होल्डिंग को देखें तो पब्लिक का होल्डिंग लगातार कम हो रहा है,
7.86% का होल्डिंग था, जो कि अभी घटकर मात्र 4.78% का हो चुका है। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। सबसे वीक हैंड जो होता है दोस्तों वो पब्लिक का होता है, क्योंकि पब्लिक तुरंत में पैनिक में आ जाती है और सेलिंग भी तुरंत कर देती है। इसलिए पब्लिक का शेयर होल्डिंग को सबसे वीक हैंड माना जाता है और डीआईआई और एफआईआई के होल्डिंग को स्ट्रॉन्ग हैंड माना जाता है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो कंपनी ने 800 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, और अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो आपको 750 रुपीज पर नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलता है और नेक्स्ट सपोर्ट आपको 700 रुपीज पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों हमने इंडस्ट्री का ग्रोथ देख लिया कि इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ है। हमने कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लिया, फाइनेंशियल्स काफी मजबूत नजर आता है। कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखा, वो भी बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन फिर भी आपको स्टॉक में अच्छा डिस्काउंट नजर आता है। अब दोस्तों ऐसा जब भी सिचुएशन होता है तो ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे समय में स्टॉक को सेल करते हैं। और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर लगातार बाइंग करते हैं, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो जिन्होंने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है उनको एवरेज डाउन करने के लिए 750 रुपीज तक का इंतजार करना चाहिए। अगर स्टॉक 750 रुपीज तक आता है तो उनको छोटी छोटी क्वांटिटी में एवरेज डाउन करना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो करेंट मार्केट प्राइस काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। करेंट मार्केट प्राइस पर आप कुछ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगर स्टॉक में और गिरावट होती है और 750 रुपीज तक जाता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 750 रुपीज पर लगा सकते हैं। दोस्तों कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है। कंपनी जिस सेक्टर में वर्क करती है उस सेक्टर में भी अच्छा ग्रोथ नजर आता है। तो जिन्होंने भी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनको टेंशन फ्री होकर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।